हेलो फ्रेंड, आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12th इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 के हिस्ट्री का 50 वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो बुक का पूरा निचोड़ सवाल है। बुक में से एक एक सवाल चुन कर लाए हैं। चलिए सवाल नंबर पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता में गोडीबाड़ा कहाँ से मिला? सिंधु सभ्यता में गोडीबाड़ा कहाँ से मिला? आपका सही जवाब होगा लोथल डी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? आपका सही जवाब होगा सिंधी डी। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? आपका सही जवाब होगा पश्चिम तोड़ सी। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? आपका सही जवाब होगा भोगवा सी। सिंधु सभ्यता में मुहर बनाता था। आपका सही जवाब होगा सेलखड़ी का ए। समस्त भारत ही नहीं, एशिया में यूरोप में सर्वप्रथम ही यूनो को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? आपका सही जवाब होगा स्कंदगुप्त बी। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? आपका सही जवाब होगा नेपोलियन बी। किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? आपका सही जवाब होगा प्रभावती गुप्त सी। अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? आपका सही जवाब होगा सातवाहन काल बी। 510 ईस्वी 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ से मिला? आपका सही जवाब होगा एरन सागर ए। आपका सवाल नंबर 11। सलेख काइलेक्शन का द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में? आपका सही जवाब होगा जैन धर्म ए। नाथ मुनि का संबंध है। आपका सही जवाब होगा वैष्णव धर्म से डी। कालिदास भवभूति सुबंधु एवं वानभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? आपका सही जवाब होगा शैव धर्म सी। अपार सुंदरमूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? आपका सही जवाब होगा सौमत सी। भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? आपका सही जवाब होगा 15 के कपालिक सी। सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? आपका सही जवाब होगा ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती ए। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? आपका सही जवाब होगा चैतन्य महाप्रभु ए। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? आपका सही जवाब होगा रामानंद सी। 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था? आपका सही जवाब होगा ऐबक सी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? आपका सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक सी। तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से? तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? आपका सही जवाब होगा विजयनगर ए।
सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? विदेशी यात्री कौन था? आपका सही जवाब होगा निकोली कांटी ए। हरियर एवं बुका किस वंश के शासक थे? हरियर एवं बुका किस वंश के शासक थे? आपका सही जवाब होगा संगम वंश ए। बादशाह नामा किसने लिखा? बादशाह नामा किसने लिखा? आपका सही जवाब होगा अब्दुल हमीद लाहौरी सी। बादशाह राजकीय नियम किसने लागू किए थे? किसने लागू किए थे? आपका सही जवाब होगा चंगेज खां बी। हुमायूँनामा का अंग्रेज अनुवाद किसने किया? किसने किया? आपका सही जवाब होगा हेनरी बेवरेज ए। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? आपका सही जवाब होगा नूरजहां ए। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनवाया? आपका सही जवाब होगा अकबर ए। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया? आपका सही जवाब होगा बिम्बिसार ए। बिम्बिसार। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? आपका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य बी। लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम था? लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम था क्या था? आपका सही जवाब होगा दामोदर राव सी। बहादुर शाह जफर को देश निकाल कर कहाँ भेजा गया था? बहादुर शाह जफर को देश निकाल कर कहाँ भेजा गया? आपका सही जवाब होगा रंगून सी। 1857 ईस्वी को कौन विद्रोह के पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे? आपका सही जवाब होगा गंगाधर नेहरू ए। लक्ष्मीबाई की कहाँ रानी थी? लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? आपका सही जवाब होगा झांसी सी। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? आपका सही जवाब होगा जगदीशपुर सी। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? आपका सही जवाब होगा 1931 ईस्वी में सी। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? आपका सही जवाब होगा 1913 में सी। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? आपका सही जवाब होगा 1853 ईस्वी में सी। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। स्थानांतरित कब हुई थी? मतलब स्थानांतरित का मतलब कब हुई? आपका सही जवाब होगा 1911 ईस्वी में सी। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। आपका सही जवाब होगा 1773 ईस्वी में भी। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आपका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी भी। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह को फांसी कब दी गई? आपका सही जवाब होगा 23 मार्च 1931 को ये। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? आपका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस डी। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ टूथ किसकी आत्मकथा है? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ टूथ किसकी आत्मकथा है? आपका सही जवाब होगा महात्मा गांधी सी।
1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा रॉलेट एक्ट, ए सही जवाब है। आपका सवाल नंबर 46, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपका सही जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन बी। पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? कब अस्तित्व में आया? आपका सही जवाब होगा 14 अगस्त 1947 को सी। भारतवर्ष का अंतिम वायरस कौन था? भारतवर्ष का अंतिम वायरस कौन था? वायसराय कौन था? आपका सही जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन ए। आपका सवाल नंबर 49, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? आपका सही जवाब होगा 1906 ईस्वी में बी। आपका सवाल नंबर 50, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ? लखनऊ समझौता कब हुआ? आपका सही जवाब हो दिसंबर 1916 ईस्वी में बी। हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव समाप्त करेंगे। क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।